आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फीचर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन। और ये एक डीसी मशीन का पार्ट है। इसके बाद हम वाइंडिंग पढ़ेंगे, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वगैरह। तो बहुत कुछ आगे वाले चैप्टर्स में होने वाला है। तो एक इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ना वर्क करता है फ्लक्स की वजह से। उसके ऊपर जो फ्लक्स काम करता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क करता है, उसके हिसाब से जो है ना ये मशीन वर्क करती है। फॉर एनी ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब मैंने जो भी ऑपरेशन कहा, एनी ऑपरेशन, जो कुछ भी ऑपरेशन है उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड तीन प्रकार के होते हैं: कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, ऑल्टरनेटिंग को पल्सेटिंग और टाइम वेरिंग कहा जाता है, और रोटेटिंग को रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट और स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नाम सुन के पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे जो, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नाम सुन के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जो मैग्नेट्स रहेंगे, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक चीज़, ये जो है ना टू पोल मशीन है। टू पोल मशीन में कह रहा था कि दो पोल्स रहते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और एक और मशीन आता है वो रहता है फोर पोल मशीन, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो चार पोल्स रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, चार पोल्स रहते हैं, और चार पोल में यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो इसे कहते हैं फोर पोल मशीन। ठीक है, और ये किसे कहते हैं? टू पोल मशीन। ठीक है, टू पोल मशीन, इसको आप ध्यान में रखना। ओके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दिशा में एक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, और ये जो फ्लक्स है ना वो कोई भी टाइम वेरिंग फ्लक्स नहीं है। ये सिंपली एक स्टेशनरी फ्लक्स है जो कि यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दिशा में यहाँ पे मूव कर रहा है। और इसका हमें मान लेते हैं कि इस ये जो डायरेक्शन है इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये एक्सिस को मान लेते हैं थीटा, और इसके डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो इस चीज़ को, इस मोटर को, तो इसे कहते हैं कि थीटा के डायरेक्शन में हमने अगर मोटर को मूव करते हो तो थीटा इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। एक्सिस ऑफ द कॉयल रहता है वो जीरो होता है, मतलब अल्फा इक्वल टू यहाँ पे जीरो होता है। लेकिन जो थीटा होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो मोटर है इसको मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में घुमा देता हूँ तो थीटा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आता है? स्पेस एंगल भी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा था कि फाई, यहाँ पे जो एंगल होता है फाई इक्वल टू फाई एम कॉस अल्फा, या फाई इक्वल टू फाई एम साइन अल्फा कह सकते हो। मतलब बेसिकली ये जो एंगल्स होते हैं ना साइन और कॉस में रहते हैं। जो मान लो आपका जो फील्ड है, ये मान लो आपका जो मैग्नेट है कुछ इस तरीके से अगर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा फाई और थीटा का, जो एक साइनसॉइडल ग्राफ होगा। मतलब यहाँ से अगर शुरू करता है, और आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो इसे कॉस का ग्राफ कहते हो, और मिडिल पॉइंट से शुरू करता है तो इसे कहते हैं साइन का ग्राफ। मैंने पहले भी ये कह दिया। और थीटा जिसे कहते हैं, मैंने बोल दिया कि इसे स्पेस एंगल कहते हैं। अगर मैं प्लेन को रेफरेंस मान के चलूँ, मतलब इसको रेफरेंस मान के चलूँ, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा फाई इक्वल टू फाई पिक साइन थीटा। और अगर मैं एक्सिस को एक रेफरेंस मान के चलूँ, एक्सिस मतलब ये जो परपेंडिकुलर, ये जो ये वाला है, इसको मान के चलूँ, तो इसे इसका जो इक्वेशन होगा फाइव पिक कॉस अल्फा होगा। ठीक है, नाम सुन के पता चलता है कि ये जो फील्ड है ये स्टेशनरी एंड टाइम इनवेरिएंट है। मतलब टाइम के साथ ये जो है ना ये वेरी नहीं करता। ठीक है, ये स्पेस वेरिएशन में वेरी करता है, बट इसे इट हैज़ नो टाइम वेरिएशन। टाइम के साथ ये जो है ना वेरी नहीं करता। इसका जो पीक है वो एकदम स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एकदम सीधा सीधा रहता है। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता कि टाइम के साथ इसका जो पीक है वो डिमोलिश कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, या टाइम के साथ बढ़ रहा है पीक, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ स्पेस वेरिएशन ही होता है। सो मतलब पीक ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट शिफ्टिंग विथ टाइम। ओके, स्पेस वेरिएशन होता है, नो टाइम वेरिएशन। फील्ड है स्पेस वेरिएशन, बट इट इज फिक्स्ड वैल्यू। इसका जो है ना फील्ड वेरिएशन भी जो जिसका स्पेस वेरिएशन होता है इसका ये फिक्स्ड में रहता है। मतलब इसका कोई वेरी नहीं होता। नाम सुन के आपको पता चलता है कि स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब क्या है? फिक्स्ड एक जगह पे रहता है। तो यही इसका काम है। और एक जो परमानेंट स्टेशनरी मैग्नेट होता है ना, परमानेंट स्टेशनरी मैग्नेट, वो भी ये जो स्टेशनरी वाइंडिंग में यहाँ पे स्टेशनरी फील्ड फ्लो करता है, तो उस पर पता चलता है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वहाँ पे ये स्टेशनरी फील्ड काम करते हैं। सेकेंड जो फील्ड आता है वो है ऑल्टरनेटिंग
और पल्सेटिंग और टाइम वेरिंग फील्ड। नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। पिछले वाले में क्या था, स्टेशनरी में सिर्फ और सिर्फ स्पेस वेरिएशन था, टाइम वेरिएशन नहीं था। इसमें क्या होगा, इसमें स्पेस वेरिएशन भी रहेगा और टाइम वेरिएशन भी रहेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो टाइम वेरिंग फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग फील्ड है, ये एक तरीके का स्टेशनरी फील्ड ही है, बस इसमें जो पीक है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पे भी एक 2 पोल मशीन है, ये जो 2 पोल मशीन है ये भी, मान लो यहाँ पे मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया 5 एम्पेयर का, ठीक है। अगर मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया 5 एम्पेयर का, तो यहाँ से है ना करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो करने पे यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, और ये जो फ्लक्स है यहाँ पे फ्लो करेगा। जैसे ही एक एसी सिग्नल है तो करंट का भी ऊंचा नीचा होता रहता है, तो फ्लक्स का भी क्या होगा, ऊंचा नीचा रहेगा। मतलब ऊंचा नीचा नहीं रहता, मतलब पीक शिफ्ट करेगा, ये आपको पता ही रहता है, मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया था। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, तो फर्स्ट मेरा जो है ना एकदम स्टेशनरी की तरह ये जो ग्राफ रहता है ये होगा, ध्यान से देखना, एकदम स्टेशनरी की तरह ये ग्राफ तैयार होगा। लेकिन जब करंट धीरे धीरे थोड़ा सा कमेगा, हम अगर घटाते हैं करंट तो इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, और घटाते हैं तो इसका ग्राफ नीचे जाएगा, और घटाते हैं तो नेगेटिव में जाएगा, और घटाते हैं तो नेगेटिव में ज़्यादा होगा। देख सकते हो नेगेटिव में ज़्यादा हो रहा है। मतलब पहले के टाइम में जो है ना, जो फ्लक्स था वो 5 वेबर अगर होता है, तो नीचे की तरफ ये रहता है आपका 2.5 वेबर हो गया, मतलब घट गया। तो करंट के साथ ये वेरी करता है, ठीक है। तो ये करंट के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं टाइम वेरिंग और ऑल्टरनेटिंग फील्ड। नाम सुन के आपको पता लग रहा है करने वाली चीज़ है। और यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा वो फाई इक्वल टू 5 पिक साइन थीटा रहेगा। और ये 5 पिक कौन सा है, 5 पिक रहेगा आपका 5m साइन ओमेगा टी। ओके, 5m साइन ओमेगा टी, सॉरी माई फॉर माई साइन बट 5m साइन ओमेगा टी। और ये जो साइन ओमेगा टी है इसको हम प्लेन की तरफ मानते हैं, अगर इसका प्लेन की तरफ होता है, अगर प्लेन रेफरेंस में है तो एकदम। अगर एक्सिस में हो गया तो क्या होगा, 5m साइन कॉस अल्फा हो जाएगा, तब हम अल्फा का हेल्प लेंगे। और ये जो 5m होगा ना वो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है बट वहाँ पे कॉस ओमेगा टी हो सकता है, या साइन ओमेगा टी, डजेंट मैटर, सिर्फ साइनसॉइडल ग्राफ होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मैंने साइन ओमेगा टी लिखा है, बट आप चाहो तो कॉस ओमेगा टी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे कॉस अल्फा होगा और यहाँ पे साइन थीटा, ये मैंडेटरी चीज़ है, ये आपको याद में रहना होगा। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो कुछ बातें मैं फिर से दोहरा लेता हूँ इस शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, कि ये जो फील्ड है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, इट है स्पेस वेरिएशन, एंड पीक इज वेरिंग विथ टाइम बट नॉट शिफ्टिंग टाइम। जो बोला था मैंने कि इसका जो पीक है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एडिशनली इट हैज़ अ मैक्स वैल्यू एंड इट इज़ साइनसॉइडली वेरिंग विथ टाइम, सिर्फ ये याद रखना। और इट इज़ ऑल्सो स्टेशनरी फील्ड, ये भी याद रखना। और सिंगल फेज सप्लाई कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज वाइंडिंग कैन प्रोड्यूस ए पल्सेटिंग फील्ड। मतलब मैंने बोला ना कि एक सिंगल फेज सप्लाई, एक 5 एम्पेयर को जैसे आपने कनेक्ट कर दिया उस फील्ड के साथ में, तो उसी से एक पल्सेटिंग फील्ड जनरेट होता है, पल्सिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फील्ड में। इसका भी नाम सुन के आपको ज़्यादातर आपको पता ही लग रहा हो कि इस पे क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं ना वो स्टेशनरी नहीं रहते। पिछले जो फील्ड्स थे ना, पिछले फील्ड में क्या रहता है कि यहाँ पे देख सकते हो 2 पोल फिक्स थे, और यहाँ पे कांस्टेंट स्टेशनरी में तो फिक्स्ड होंगे ही, तो बाकी 2 फील्ड थे वहाँ पे पोल्स जो है ना वो स्टेशनरी थे। लेकिन रोटेटिंग फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जो पोल्स है ना वो रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो घूमने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। किस हिसाब से फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे आइए जानते हैं। मान लो ये यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, सिंपल एकदम। और इसको हमने इस दिशा में घुमा दिया, मतलब हमने क्लॉकवाइज घुमा लिया। और क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है, थीटा पॉजिटिव, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा सा यहाँ पे काम करने हो गया, आपका हो गया, थीटा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर थीटा को पॉजिटिव हो गया तो इस पे जो ग्राफ बनेगा ये 5 पिक साइन थीटा, पिछले वाले हिसाब से, मतलब पल्सेटिंग के हिसाब से मैंने बोला था, पल्सेटिंग के हिसाब से 5 पिक साइन थीटा, वही ग्राफ है, वही ग्राफ है, कोई चीज़ अलग नहीं है इसमें। अगर मैंने ये जो मान लो ये जो मैग्नेट है इसको मैंने 30 डिग्री से थोड़ा सा खिसका दिया यहाँ से,
30 डिग्री से मैंने यहाँ पे खिसका दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका जो ग्राफ होगा 30 डिग्री खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फेज होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, एक फेज डिफरेंस होगा 30 डिग्री के कारण से, तब आपका जो इसका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 5 पिक साइन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तब आपका जो ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज होएगा फेस के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने इस 30 डिग्री को यहाँ पे खिसकाता तो क्या होता, 30 डिग्री उल्टा डायरेक्शन में होता, मतलब थीटा जो है नेगेटिव होता। और हमारे जो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है कि थीटा नेगेटिव के डायरेक्शन में अगर घुमाता हो तो यहाँ पे इसका जो फील्ड होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी, इसका जो फील्ड होगा ये इधर से स्टार्ट होगा, और ये जो डिफरेंस बनता तब यहाँ पे प्लस हो जाता, मतलब थीटा प्लस 30 डिग्री हो जाता। समझे आप? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आते हैं, इन जनरल इफ द मैग्नेट रोटेट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा एट ए स्पीड ऑफ ओमेगा, देन आफ्टर अ टाइम टी फाई इक्वल टू 5 पिक साइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे भी लगता है, लेकिन आपको एकदम आसानी से मैं समझा दूंगा कि अगर हम इस जो मैग्नेट है इसको थीटा के डायरेक्शन में घुमाते हैं, थीटा के पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो अगर ओमेगा स्पीड पे क्लॉकवाइज घुमाता है थीटा को, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा फाई इक्वल टू 5 पीक, 5 पीक मैंने पहले डिस्कस किया था, फाई एम साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी, मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये रोटेटिंग फील्ड है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब क्या होगा, तब साइन थीटा प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात है। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आखिरी में, तो वो ध्यान से सुनना। देखिए, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ऑल्सो साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। When magnet rotates, the entire sinusoidal distribution rotate at a speed omega। ये है ना, ये साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस है। पिछले वाले जो हमने किया था, पिछले वाले क्या किया था, पल्सेटिंग फील्ड, वो साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस था, और ये भी साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस है। एट एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस पीक विल बी एक्सपीरियंस्ड इफ मैग्नेट इज ड्रिवन ऑफ ए स्पीड ऑफ ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा, तब क्या आ जाएगा, थीटा प्लस ओमेगा टी आ जाएगा, वो मैंने बताया। अब इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 7 ओमेगा टी। अब इससे कैसे पता लगाओ कि ये जो मैग्नेट है वो थीटा के डायरेक्शन में घूम रहा है या थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है? तो सिंपली आप क्या करो, ये जो 5 थीटा ओमेगा टी है, 5 थीटा ओमेगा टी है जो भी है, इसको है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो किस हिसाब से, डी थीटा बाई डी टी, इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करो, और इसको आप ज़ीरो लगा दो सिंपली। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 7 ओमेगा इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे 5 थीटा होगा, थीटा मेरा नहीं बैठ रहा, यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -7 ओमेगा प्लस 5। अब अगर मेरा ये जो डिफरेंशिएशन था, ये डी थीटा बाई डी ओमेगा टी, ये अगर पॉजिटिव आता है, ये अगर मेरा पॉजिटिव आता है, तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओमेगा आता है, इसका जो अगर पॉजिटिव ओमेगा आता है देन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर मेरा ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव ओमेगा आता है, देन इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा। एकदम सिंपल बता देता हूँ, देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी कितना आया, -7 ओमेगा बाई 5, मतलब ओमेगा क्या नेगेटिव आया, मतलब ये जो है ना, ये थीटा जो है, ये थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। सिंपली सिंपली ये जो है ना थीटा का ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये जो यहाँ पे नेगेटिव दिया है, मान लो यहाँ पे 5 थीटा -7 ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर प्लस आता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज, कोई भी याद रखने वाली, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। फिर से बताता हूँ कि अगर आपका कोई इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करो, उसे डिफरेंशिएट करो, टी के शब्द के डी थीटा बाई डी टी बार करो। डी थीटा बाई डी टी से आपको थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वो अगर प्लस ओमेगा आता है,
वो थीटा के डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव आता है इसकी तरह तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा आएगा। सिंपली नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये आपको समझ में आ चुका है। बस अब 3 फील्ड को मैं एकदम आसानी से 3 बार को रिवाइज कर देता हूँ। फाई इक्वल टू 5 पीक साइन थीटा वो स्टेशनरी फील्ड के लिए होता है। फाई इक्वल टू 5 पीक साइन थीटा किसके साथ, प्लेन अगर हो तो साइन थीटा, अगर मैं एक्सिस को मानो तो वो कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये पल्सेटिंग फील्ड के लिए। उसके बाद आता है रोटेटिंग फील्ड, फाई इक्वल टू 5 पीक साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ओमेगा टी माइनस थीटा, थीटा क्या होता है, जिस एंगल से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब 30 डिग्री से पहले रोटेट करके दिखाया था मैंने, तो वो जो है ना वो एंगल थीटा रहेगा, तो इसे रोटेटिंग फील्ड। तो ये तीनों फील्ड एकदम मैंने आपको एकदम निपटा दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो, और ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे।